गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी आज मैथ का क्लास स्टार्ट करूंगा। मैथ का क्लास मैं जो आज स्टार्ट कर रहा हूं वो पुलिस के लिए, चाहे रेलवे की कोई वैकेंसी हो या फिर आईटीआई के स्टूडेंट्स जो हमारे संस्था में कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और कंटिन्यूअस मैथ का क्लास चलता रहेगा। तो आज मैं मैथ में परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज जो क्लास में मेरे पढ़े हैं, मैंने क्लास में परसेंटेज कुछ 70% तक पूरा कर दिया है। और जो क्लास में नहीं आए थे वो नहीं पढ़ पाए होंगे, इसलिए मैं परसेंटेज को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबको दिखाई दे रहा है ना? सबको दिखाई दे रहा है तो मैं आज परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों देखिए, आप जितना हो सके उतना बेटर पढ़ाई करिए। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी। पढ़ाई बेस्ट करिए। मैं जितना हो सके मेहनत ना करूँगा कि आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे और पढ़ाई में कोई कमी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आज स्टार्ट करूँगा प्रतिशत आज स्टार्ट करूँगा। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में 100 को ही प्रतिशत कहते हैं, 100 को ही प्रतिशत कहते हैं। जैसे प्रतिशत ये होता है इसका संकेत चिन्ह, और इस प्रतिशत को ही 1/100 कहते हैं, 1/100 कहते हैं। इस प्रतिशत को ही 1/100 कहते हैं। अगर कहीं 5% लिखा है तो इसको कहेंगे कि सर, हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, लेकिन यहाँ पर 5 गुणक के रूप में है, इसलिए 5 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन प्रतिशत को क्या लिखेंगे? 1/100। इसका मतलब 5% को क्या लिख सकते हैं? 5/100। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अगर 10% लिखना हो तो कहेंगे सर 10 तो है ये है, लेकिन प्रतिशत को हम कहते हैं 1/100, तो कहेंगे 10/100। अगर 20% लिखना हुआ तो कहेंगे सर 20/100। इसी प्रकार से 20/100। 30% लिखना हुआ तो कहेंगे सर 30/100। 40% लिखना हुआ तो कहेंगे सर 40/100। इसी प्रकार से आप लिखते चले जाइए। कोई भी प्रतिशत मान हो, जैसे A% है तो इसका भी मतलब होगा A/100। Z% है मतलब होगा Z/100। इसका मतलब प्रतिशत में हम लिखना जान रहे हैं। और हम किसी भी मान को हमने क्या किया कि 5% को 5/100 लिख दिया। हमने अभी क्या किया कि 5 को 5/100 लिख दिया। इसका मतलब हमने प्रतिशत मान को भिन्न मान में चेंज कर दिया। प्रतिशत मान को भिन्न मान में चेंज कर दिया। प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना। अगर 10% है तो कहेंगे 10/100। 20% है कहेंगे 20/100। मतलब हमने प्रतिशत मान को भिन्न मान में बदल दिया, और भिन्न मान वही होता है जिसमें अंश और हर हो। तो हमने प्रतिशत मान को भिन्न मान में बदल दिया। इसी प्रकार से अगर 12 सही 1/2% इसको भिन्न में बदलिए तो कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं 12 दूना 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 25। तो हो गया 25/2 प्रतिशत।
और 25/2% को हम बदलेंगे भिन्न में, तो कहेंगे सर 25/2 तो रहबे ही करेगा, लेकिन प्रतिशत का मतलब 1/100। क्यों? क्योंकि हम प्रतिशत को किस में बदल रहे हैं? भिन्न में। तो 1/100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25/200, और इसको काट देंगे 25 एकम 25, अब 25 अठे 200, मतलब 25/2% का मान कितना आया भिन्न में? 1/8। बोलिए समझ में आ रहा है ना? अब ये तो हमने देखा अभी तक कि प्रतिशत को हमने फर्स्ट क्या देखा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखेंगे अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हुआ तो, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो अभी हमने यहाँ पर देखिए लिखे हैं 12/1/2% को हमने बदला तो कितना भिन्न मान आया? 1/8। मान लीजिए कि भिन्न मान यही है 1/8 है, और इसको बदलिए प्रतिशत में, तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किए? 1/100 से गुणा, 1/100 से गुणा। कब? जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तब, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 1/100 के जगह पे केवल 100 से गुणा करेंगे, केवल 100 से गुणा करेंगे, मतलब 1/8 में केवल 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया? 100/8, 100/8। इसको काट दिए, 4 दूना 8 और 4 25 हम 100, मतलब कितना आया? 25/2%। अभी हमने देखिए यहाँ पर क्या किए हैं कि 25/2 को क्या लिख सकते हैं? 12/1/2%, 12/1/2%। हमने 12/1/2% मान है, ये प्रतिशत मान है, इसको हमने बदला भिन्न में तो क्या आया? 1/8। अब हम क्या कर रहे हैं कि भिन्न को बदल रहे हैं प्रतिशत में। हमने जब प्रतिशत को भिन्न में बदला तो उस समय हमने 1/100 से गुणा किया था। अब क्या किए? भिन्न को प्रतिशत बदलने के दौरान 1/8 भिन्न मान है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब आप इसका कंक्लूजन यह हुआ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है ना? अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा करेंगे, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? जैसे एक आप ठोर देख लीजिए, जैसे 1/7 है, 1/7 है, यह क्या है? भिन्न मान है। ये क्या है? भिन्न मान है। भिन्न मान कैसे? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा होता तो कहते सर ये प्रतिशत मान है। क्या कहते हैं? प्रतिशत मान है। भिन्न का मतलब कि जैसे 1/7 भिन्न है, प्रतिशत का मतलब जैसे 1/7%। तो भिन्न मान जिसमें प्रतिशत नहीं लगा होता है और प्रतिशत मान जिसमें प्रतिशत लगा होता है। तो हमने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे कहा था 12% है तो इसको कहेंगे 12/100। अगर 1/8 है तो कहेंगे, अगर दूसरा बताए थे, ये बताए थे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, और ये भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे। इसमें क्या किए थे हम? इसमें 12 में 1/100 से गुणा किए थे, और इस भिन्न मान प्रतिशत मान में 1/100 से गुणा किए थे, भिन्न मान में डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100/8। 100/8 का मतलब 12/1/2%। बोलिए, जैसे तुमसे कोई कह दे 1/7 को भिन्न में प्रतिशत में बदलो, 1/7 को प्रतिशत में बदलो,
बदलो। तो कहोगे सर कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपने बताया था 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 से गुणा करते हैं। तो हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/7%। ठीक है ना। अगर ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में हमने बदला तो 100/7% आया। जैसे 2/5 होता, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए तो कहेंगे सर कि 2/5 भिन्न है और इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे, मतलब 2/5 में डायरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 बीस हम 100, कितना आया, 2/20। 2/20 को भी काटें तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दहा में 20, कितना, 1/10%। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हुआ तो डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर है ना, बोलो, इतनी बात क्लियर। ठीक है दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट क्लास है और मैं ऐसे कंटिन्यूअस वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जब समझ में आएगा तभी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो आप लोग समझते रहिए बढ़िया से, मैं जितना हो सके उतना मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज छोटी वीडियो बनाएंगे इसलिए क्योंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है। अगली बार से वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। आज शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि फर्स्ट क्लास है, बच्चे कैसे रिस्पांस देते हैं, क्या रिस्पांस देते हैं, वो भी मेरे लिए जानना ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं छोटा वीडियो बनाया हूँ। धन्यवाद बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए और विशेष रूप से ध्यान में रख के, विशेष फोकस करके पढ़ाई को करते रहिए। पढ़ाई सब कुछ है यार, पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।